हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है टाइम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: टाइम, यूज ऑफ एएम एंड पीएम, अदर मेजर ऑफ टाइम, कन्वर्जन ऑफ टाइम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। नाउ टाइम. The time is measured in seconds, minutes and hour. 1 hour is equals to 60 minutes. 1 hour में कितना टाइम होता है? It's 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. 1 minute में कितने seconds होते हैं? 60 seconds. Usually clocks and watches shows the time of day have hour and minute hands. Some of the watches have second hand too. When the minute hand is at 12, the hour hand shows the hour of the day. Each hour is divided into 4 equal quarters. The minute hand is at 3, 6 and 9 have special meaning. यहाँ पे देखो एक वॉच बनी हुई है, इसमें हमारे क्या हैं? 3 हैंड्स हैं। जो सबसे छोटी है वो हमारी आर हैंड है, जो हमारी मीडियम है दैट इज मिनट हैंड, और जो सबसे बड़ी है वो क्या है? हमारी सेकेंड हैंड. आर हैंड हमें आर बताती है, मिनट हैंड हमें मिनट्स बताती है और सेकेंड हैंड हमें सेकेंड्स बताती है. नाउ सम क्लॉक्स आर गिवन. कुछ क्लॉक्स यहाँ पे गिवन है. फर्स्ट वाला देखो, जो हमारी आर हैंड है वो हमारी 4 पे है और मिनट हैंड का एट 12. मिनट हैंड का है 12 पे. दैट मीन्स इट्स 4 o'clock. कितना बजा है? 4 बजे हैं वॉच में. नेक्स्ट देखो, हमारी जो आर हैंड है वो 4 o'clock से 4 से थोड़ा सा आगे है और जो हमारी मिनट हैंड है इट्स एट 3. किस पे है? 3. दैट मीन्स 4:15. 4:15. दैट मीन्स 15 minutes past 4 कि 4:15 हुए हैं. और क्या बोल सकते हैं? 4:15. नेक्स्ट में देखो, जो हमारी आर हैंड है वो 4 और 5 के मिड में है और जो मिनट हैंड है इट्स एट 6. दैट मीन्स 4:30. 30 minutes past 4. 4:30. 4:30. नाउ नेक्स्ट में आप देखोगे जो हमारी आर हैंड है वो थोड़ा 5 के नियर है और जो हमारी मिनट हैंड है वो किस पे? हमारी 9 पे है. दैट मीन्स 4:45. 4:45 और 15 minutes to 5. 5 बजने में 15 मिनट है कि आफ्टर 15 मिनट्स हमारा कितना हो जाएगा? 5 o'clock और 4:45. नेक्स्ट में देखो, जो हमारी आर हैंड है वो कंप्लीट किस पे आ गई है? 5 पे और मिनट हैंड किस पे है? हमारी 12 पे. दैट मीन्स अब हमारे क्या हो गए? 5 o'clock. कंप्लीट 5 o'clock. 5 बज गए हैं. नेक्स्ट, टाइम टू द नियरेस्ट मिनट. देयर आर 12 नंबर 1 to 12 ऑन द फेस ऑफ अ क्लॉक. हम देख रहे हैं जो हमारी क्लॉक है उस पर 1 से लेके 12 तक काउंटिंग लिखी है, राइट. 2 consecutive numerals shows a duration of 5 minutes by minute hand. Consecutive numerals means 1 से लेके 2, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 पे जब मिनट हैंड क्या करती है? अपना स्किप करती है, तो दैट मीन्स वो 5 मिनट्स का टाइम लेती है. सो दैट 5 मिनट्स आर देयर फ्रॉम 12 to 1 एंड सो ऑन. 12 से 1 पे जाएगी मिनट हैंड 5 मिनट, 1 से 2 पे जाएगी अगेन 5 मिनट्स. इस तरह से एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाएगी तो कितना टाइम लेगी? 5 मिनट्स. स्टार्ट फ्रॉम 12 ऑलवेज. और हमेशा किससे स्टार्ट करना चाहिए? 12 से. Now next is each subdivision is equals to 1 minute. क्या कहा है इसने? ईच सब डिवीज़न. जब हमारा 12 से 1, 12 से हम स्टार्ट करेंगे, 12 से 1 के पास जाएंगे तो हमारे बीच में 5 डिवीजन्स है. इसके बीच में 5 डिवीज़न है और जो एक डिवीज़न है वो कितने हैं? 1 मिनट का है. तो जैसे कुछ वॉचेस गिवन है, देखो फर्स्ट वाले में क्या है हमारे पास? फर्स्ट वाले में हमारी जो आर हैंड है वो हमारी 10 और 11 के बीच में है और जो हमारी मिनट हैंड है वो किस पे है? 7 पे है. तो 7 पे है तो कितना हुआ? 12 से स्टार्ट करेंगे 5-5 मिनट को करके 1 2 3 4 5 6 7.
7, तो 7 और एक बार 12 से 1 पे गया 5 मिनट्स, 1 से 2 पे गया अगेन 5 मिनट्स। तो इस तरह से उसने 7 नंबर्स को क्रॉस किया है। कितने नंबर्स को क्रॉस किया है? मिनट हैंड ने 7 नंबर्स को क्रॉस किया है, और एक नंबर को क्रॉस करने के लिए, एक नंबर से दूसरे नंबर पे आने के लिए उसको 5 मिनट्स लगते हैं। तो टोटल कितने मिनट्स लगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 35 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 10:35 मिनट, 10 o'clock के बाद 35 मिनट्स क्या हुआ है? एक्स्ट्रा टाइम हुआ है। 35 मिनट्स पास्ट 10। नाउ नेक्स्ट वाली वॉच में देखो क्या है, जो हमारी आर हैंड है वो कहाँ पे है? 1 और 2 के बीच में है, और जो मिनट हैंड है वो किस पे? हमारी 4 पे है। तो 4 तक कितने हुए? टोटल 4 नंबर्स हुए। तो हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स 1 o'clock होने के बाद कितने मिनट्स पास्ट हुए हैं? 20 मिनट्स। तो 1:20 मिनट, 20 मिनट्स पास्ट 1। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट में जो हमारी आर हैंड है वो ऑलमोस्ट 6 पे है, लेकिन मिनट हैंड 12 पे नहीं है, इट्स ऑन 11 का मतलब उसने 12 पे जाएगा तो कंप्लीट 12, लेकिन अभी उसने 11 नंबर्स को क्रॉस किया है। तो मिनट्स जब हम काउंट करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 55। दैट मीन्स 5:55 मिनट। 5 मिनट्स टू 6। अभी 6 o'clock कंप्लीट 6 o'clock होने में 11 से 12 पे जाने में 5 मिनट्स है। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में हमारी जो आर हैंड है वो कहाँ पे है? इट्स ऑन 8 o'clock, और जो हमारी मिनट हैंड है वो 12 पे नहीं है, 12 और 1 के बीच में है। कितना बीच में? अब 12 से पूरा नंबर तो उसने क्या नहीं किया? कंप्लीट नहीं किया। वो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 वाला राउंड उसने कंप्लीट नहीं किया। तो 5 में से उसने कितने राउंड कंप्लीट किए? कितने? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो वो 3rd पे है। किस पे है? 3rd पे। दैट मीन्स 8:03 मिनट। उसने एक कंप्लीट राउंड नहीं किया। अभी राउंड को कंप्लीट होने में अभी 2 मिनट्स हैं, तो 3 मिनट्स हुए। 3 मिनट्स पास्ट 8। नेक्स्ट वाले में देखो, हमारा जो आर हैंड है वो 4 और 5 के बीच में है, और जो मिनट हैंड है वो 7 और 8 के बीच में। तो 7 तक तो 7 नंबर्स को क्रॉस किया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 35 मिनट्स। बट वो 7 से थोड़ा आगे है। कितना आगे? तो जब हम देखेंगे तो वो 2 नंबर्स आगे हैं यहाँ पे, तो +2 कर देंगे कि 7 तो कंप्लीट उसने नंबर्स को क्रॉस किया है, और एक नंबर को क्रॉस करने में 5 मिनट्स लेते हैं। तो 7 5 35, और 7 से 8 पे कंप्लीट नहीं पहुंची। उसने कितना लिया है? 2 स्टेप्स को उसने फॉलो किया है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 + 2 दैट इज 37 मिनट्स। तो 4:37 मिनट हुए। 37 मिनट्स पास्ट 4। नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ AM एंड PM। AM हम मॉर्निंग टाइम के लिए अप टू मिड के, जो हमारे नून का 12 o'clock होता है, मिडनाइट रात से हमारे दिन के 12 बजे तक हमारा मॉर्निंग टाइम रहता है, दैट इज AM। और आफ्टर 12 दिन में 12 बजे के बाद रात को 12 बजे से पहले 12 बजे तक हमारा PM का टाइम रहता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं AM एंड PM। 8 o'clock does not specify whether it is 8 o'clock in the morning or in the evening. To show which part of the day we mean, we express time as AM or PM. The time from midnight to 12 noon, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, is expressed as AM and meridian or before midday. The time from 12 noon to 12 midnight, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, is expressed as PM post meridian or after midday. So 8 o'clock in the morning is 8 AM. We do not write AM or PM with 12 o'clock. 12 बजे के साथ हम AM और PM नहीं लगाते. We simply write 12 noon. दोपहर के हैं, दिन के हैं तो 12 noon, और रात के हैं तो 12 midnight. A day begins at 12 midnights and ends at 12 midnight of the next day. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now, next is other measure of time. Time is measured in seconds, minutes and hours, but long period of time is measured in days, weeks, months and years.
1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज, 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज, और एक महीने में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। और अगर हमें डेज काउंट करने तो कितने? 365 डेज। और अगर हमें एक साल में वीक्स काउंट करने तो कितने होते हैं? दैट इज 52 वीक्स। कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। नाउ शॉर्ट फॉर्म्स। 1 second is equals to 1 S. S stands for second. 1 minute is equals to 1 MIN. MIN किसके लिए है? मिनट के लिए. 1 hour is equals to 1 H. H stands for hour. 1 hour is equals to 60 minutes. एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes. And 1 minute is equals to 60 seconds. 1 minute में कितने seconds होते हैं? 60 seconds. Now next is leap year. अब ये लीप ईयर क्या है? ईयर्स दैट एंड्स इन 2 zeros आर डिविजिबल बाय 400 और अदर ईयर्स डिविजिबल बाय 4 कॉल्ड द लीप ईयर। कोई भी ईयर, जैसे अभी क्या है हमारा? अभी हमारा है 2024, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 4 5 जा 20, 0 4 6 जा 24, कंप्लीट डिवाइड होगा। तो दैट मीन्स 2024 हमारा क्या है? इट्स अ लीप ईयर, राइट? द लीप ईयर हैज 366 डेज। जो लीप ईयर होता है उसमें कितना? नॉर्मल जो हमारे डेज हैं वो कितने हैं? 365। बट if a year is a leap year, that means it has 366 days. एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और ये 1 डे कहाँ इंक्रीज होता है? इट्स इन फरवरी। नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें फरवरी में 28 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 28 डेज। बट इन लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज। लेकिन लीप ईयर में हमारे फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज। एग्जाम्पल देखते हैं। विच इज लीप ईयर्स? हमें कुछ ईयर्स गिवन है, हमें बताने उसमें से कौन कौन से लीप ईयर्स हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा 1900, तो हम कैसे करेंगे? 1900 में कितनी जीरोज हैं? 2 zeros. दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 400, राइट? डिविजिबल है 400। देखो 400 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, 1600 कितना बचा? इट्स 300। ये तो कंप्लीट डिवाइड ही नहीं हो रहा है। या हम डायरेक्टली 4 से भी कर सकते हैं, अगर 400 से नहीं तो 4 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 2 zeros तो हैं, तो उसको हमने किससे किया? 400 से डिवाइड किया, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बचा 300, तो नॉट डिविजिबल बाय 400। तो ये हमारा क्या है? इट्स नॉट अ लीप ईयर, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। नाउ बी पार्ट क्या है? 2000, 2000 एंड्स विद 2 zeros, तो इसको फिर से हम क्या करते हैं? 400 से हमने डिवाइड किया, 4 5 जा 20, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। कंप्लीट डिवाइड क्योंकि देखो नीचे क्या बचा? 0 0 बचा, डिविजिबल बाय 400। तो दैट मीन्स 2000 क्या है हमारा? इट इज अ लीप ईयर, यह हमारा एक लीप ईयर है। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट देखो। 1998 डज नॉट एंड इन 2 zeros, 2 0 से एंड नहीं हो रहा, बट क्या करेंगे हम? जो 2 0 जिसमें नहीं है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड किया देखो तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 2। दैट मीन्स कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, नॉट डिविजिबल बाय 4, सो इट इज नॉट अ लीप ईयर, इसलिए ये हमारा लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट डी पार्ट में देखो 2060 डज नॉट एंड इन 2 zeros, इसके पीछे 2 0 नहीं है, तो हम किससे करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया तो हमारा कितना बचा रिमाइंडर? दैट इज 0 0, तो डिविजिबल बाय 4 है, सो इट इज अ क्या है ये हमारा? इट इज अ लीप ईयर। अगर जीरोज हैं, 2 zeros हैं, तो हम किससे करेंगे? 400 से। अगर जीरोज नहीं है, विदाउट जीरो के हमारे जो ईयर हैं वो गिवन है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको? 4 से। अगर कंप्लीट डिवाइड होता है वेदर 400 और 4, तो इट इज अ लीप ईयर। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, इट इज नॉट अ लीप ईयर, इट्स अ नॉर्मल ईयर। नाउ
नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ टाइम. एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल 1, चेंज 4 hours 30 minutes टू मिनट्स. हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिनट्स में कन्वर्ट करना है. किसको? 4 hour 30 minutes को. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. अब हमें कन्वर्ट करना है 4 hour 30 minutes को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट्स में कन्वर्ट करना है. हमें क्या पता है 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 hour इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मिनट्स? 60 मिनट्स. 1 hour में 60 मिनट होते हैं. 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. तो 4 hours में कितने हो जाएंगे? हमें 4 hours को कन्वर्ट करना है ना, ज्यादा होंगे, राइट? तो 4 hour में कितने होंगे? 4 hour इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो गया? 24. 240 मिनट्स. 240 मिनट्स. और जो 30 मिनट्स हैं वो तो ऑलरेडी हमारे किस में है? मिनट्स में है. तो हम क्या करेंगे? 240 में 30 मिनट्स को ऐड कर देंगे. दैट इज 270 मिनट्स, राइट? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, 5 minutes 14 seconds टू सेकेंड्स. हमें मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. 14 सेकेंड्स तो ऑलरेडी किस में है? सेकेंड्स में है. तो हमें 5 मिनट को कन्वर्ट करना है किस में? सेकेंड्स में. और हमें क्या पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स. तो 5 में ज्यादा होंगे, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो 5 मिनट्स इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 5 6 30. दैट इज 300 सेकेंड्स. 5 मिनट्स में हमारे कितने सेकेंड्स हो रहे हैं? 300 सेकेंड्स. और 14 सेकेंड एक्स्ट्रा है, ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी किस में है? सेकेंड्स में है. तो वो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो 5 मिनट्स एंड 14 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स प्लस 14 सेकेंड इज इक्वल्स टू 314 सेकेंड्स. कितना हो जाएगा ये? 314 सेकेंड्स. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, कन्वर्ट 3 days 15 hours टू hours. अब देखो किस में कन्वर्ट करना है? हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है. 15 hours तो ऑलरेडी किस में है? आवर्स में है. अब हमें डेज को कन्वर्ट करना है किस में? आवर्स में. तो पहले हमें पता होना चाहिए 1 डे में कितने आवर्स होते हैं. कितने होते हैं? वी नो दैट 1 day इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स? इट्स 24 hours. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. तो 3 दिन में कितने होंगे? ज्यादा होंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. तो 3 days इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 24 hours, दैट इज इक्वल्स टू 72 hours. और हमारा क्या है? 15 hours तो ऑलरेडी आवर्स में है. तो 3 days 15 hours इज इक्वल्स टू 72 hours फॉर 3 days. 3 days में हमारे 72 hours प्लस 15 hour को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. दैट इज 87 hours. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, चेंज 2 months 3 weeks 2 days. हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेज में. तो मंथ्स हैं और वीक्स हैं, तो दोनों को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहले मंथ्स को लेते हैं. 1 month में कितने डेज हैं? 1 month में कितने होते हैं? वी नो दैट 1 month इज इक्वल्स टू 30 days. तो हमारे पास कितने मंथ्स हैं? 2 months. तो 2 months में कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 30 days इज इक्वल्स टू 60 days. 2 months में कितने डेज हुए टोटल? 60 days. नाउ वीक्स. 1 week में कितना डे होता है? 1 week कितना होता है? संडे मंडे कितने होते हैं? 7. तो 1 week इज इक्वल्स टू 7 days. और हमारे पास कितने वीक्स हैं? 3 weeks. तो 3 weeks को कन्वर्ट करेंगे डेज में. 3 मल्टीप्लाई बाय 7 days इज इक्वल्स टू 21 days. अब हो गए हमारे. हमने यहाँ मंथ्स को कन्वर्ट कर दिया, यहाँ वीक्स को कन्वर्ट कर दिया. अब टोटल निकालते हैं. 2 months 3 weeks इज इक्वल्स टू 2 months कितने डेज में कन्वर्ट हुआ? 60 days में. और 3 weeks किस में हुआ? 21 में. दोनों को ऐड किया. आवर आंसर इज 81 days. नाउ एग्जाम्पल 5, कन्वर्ट 200 minutes टू hours एंड मिनट्स. अब हमें क्या करना है? हमें मिनट्स गिवन है, हमें उसको आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है. मिनट्स क्या है? छोटी यूनिट है, आवर्स बड़ी यूनिट है. देखते हैं कैसे करते हैं. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. वी नो 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 hour. जब 60 मिनट्स होते हैं तो क्या बनता है? 1 घंटा, 1 hour. तो हमारे पास कितने मिनट्स हैं? 200 मिनट्स. कितने हैं? 200 मिनट्स. तो 200 मिनट्स में कितने आवर्स बनेंगे?
1 आवर में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स। तो 200 मिनट्स में कितने आवर्स बनेंगे? हम 200 मिनट्स को 1 आवर कितने में बनते हैं? 60 से। तो 60 से यहाँ पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। या कैसे? देखो हमारा 60 मिनट्स में कितना है? 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर, राइट? तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में क्या होगा? कम होगा ना। 1 मिनट में कितने आवर होंगे? 1/60 आवर, क्योंकि मिनट हमारी क्या है? छोटी यूनिट है। तो 1 मिनट में घंटे क्या होंगे? कम हो जाएंगे ना। तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। हमारे पास कितने मिनट्स हैं? 200 मिनट्स। 1 मिनट में आवर कितने हो रहे हैं? 1/60। तो 200 में तो ज्यादा होंगे ना। तो 1/60 इंटू 200। तो यही तो किया इन्होंने डायरेक्ट 200 को किससे कर दिया? 60 से डिवाइड कर दिया। और जो डिवाइड करने के बाद आएगा दैट इज द आर। अब करते हैं। देखो 60 से इन्होंने डिवाइड किया तो 63 ज़ा 180। दैट मीन्स 3 आवर्स तो कंप्लीट हो जाएंगे। 3 आवर्स क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। और जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 20 क्या बच गए कि पूरा कंप्लीट 1 आवर नहीं हो रहा, दैट इज 20 मिनट्स। तो जब हमने डिवाइड किया, जो कंप्लीट डिवीजन हुआ वो तो हमारे आवर्स हैं, दैट मीन्स 3 आवर्स, एंड जो रिमाइंडर बचा दैट इज मिनट्स। तो 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 200 मिनट्स में कितने आवर्स कितने मिनट्स हुए? 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। नाउ एग्जाम्पल 6, कन्वर्ट 485 आवर्स टू डेज एंड आवर्स। सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या गिवन है हमें? 485 आवर्स, और उसको हमें डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है। डेज, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू 1 डे। हमारे पास कितने आवर्स है? 485 आवर्स हैं हमारे पास। तो हम क्या कर देंगे? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हमने क्या किया था? डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ भी हम 24 से क्या कर देंगे? आवर्स को डिवाइड कर देंगे 24 से। तो 24 से डिवाइड करो 485। तो डिवाइड करते हैं 485 को 24 से। 24 2 ज़ा 48, रिमाइंडर इज 0। 5 को हमने ब्रॉट डाउन किया बट 5 तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं? क्वोशंट में 0 लगा दें। दैट मीन्स 20 डेज कंप्लीट, और जो 5 बचा है दैट इज आर। तो हमारा यहाँ पे 485 आवर्स इज इक्वल्स टू 20 डेज एंड 5 आवर्स, 20 दिन और 5 घंटे। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is addition and subtraction of time. To add or subtract hours and minutes, write the number of hours and minutes in separate columns. Then add or subtract the numbers in the columns separately. For example देखते हैं इससे related. First example is add 32 minutes and 18 minutes. दोनों ही minutes हैं, तो minutes का column बनाया हमने 32 plus 18. 2 plus 8 is 10, 0, 1 कैरी किया, 3 plus 1 4 plus 1 5. तो कितना हुआ? That is 50 minutes. Now second is find 16 hours plus 18 hours. दोनों आवर्स हैं तो आर का हमने कॉलम बनाया 16 plus 18, जैसे नॉर्मली हम ऐड करते हैं 6 plus 8 is 14, 4, 1 कैरी 1 2 3, that is 34 hours. Now थर्ड में देखो क्या है, find 12 hour 35 minutes plus 18 hour 22 minutes. इसमें आवर्स और मिनट्स दोनों हैं, तो आर का कॉलम अलग बनाएंगे हम और मिनट्स का अलग बनाएंगे। आर के नीचे आर और मिनट्स के नीचे मिनट्स लिखेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा 12 आवर, तो आर के नीचे आर 12 और 35 मिनट्स, मिनट्स के नीचे मिनट्स, ऐसे ही प्लस करेंगे 18 आवर्स एंड 22 मिनट्स। सेपरेटली ऐड करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम मिनट्स। 5 plus 2 is 7, 3 plus 2 is 5। मिनट्स वाला कॉलम एंड हो गया, यहाँ पे हम उसको स्टॉप कर देंगे। अगर कैरी होता है तो हम नेक्स्ट आर पे लेके जाएंगे उसको। 2 plus 8 is 10, 0, 1 कैरी 1 2 3, दैट इज 30 आवर्स एंड 57 मिनट्स। फिर इसको हम 30 आवर्स एंड 57 मिनट्स इस तरह से आवर्स और मिनट्स में लिख देंगे। नाउ फोर्थ पार्ट इज फाइंड
52 मिनट माइनस 27 सेकेंड। अब हमें इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें भी सेम हम मिनट्स में से मिनट्स को और आवर्स में से आवर्स को करेंगे। मिनट्स हैं दोनों, मिनट्स लिखा, 52 माइनस 27। अब 2 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, सेम वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मली हम माइनस करते हैं। हम बोरो करेंगे 5 से, 2 becomes 12 and 5 becomes 4. Now 12 minus 7 is 5 and 4 minus 2 is 2. Now its answer is 25 minutes. Now fifth part, subtract 13 hours 25 minutes from 35 hours 42 minutes. यहाँ पे hours और minutes हैं, सेम वैसे ही हम hours और minutes का कॉलम बनाएंगे। हम 35 hours को hours में लिखेंगे, 42 minutes को minutes में लिखेंगे, माइनस करेंगे उसमें से 13 hours and 25 minutes। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो 35 में से 13 को माइनस करेंगे। माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, 4 से बोरो करेंगे, 2 becomes 12 and 4 becomes 3. नाउ 12 माइनस 5 इज 7, और अगेन यहाँ पे 4 की जगह क्या हो गया, 3, क्योंकि बोरो कर लिया था। 3 माइनस 2 इज 1. नाउ मिनट्स वाला कॉलम खत्म। अब हम आवर्स पे जाएंगे। 5 माइनस 3 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2. So 22 hours and 17 minutes. Now common error. 14 is to 45 am plus 30 minutes. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 45 में 30 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कर दिया ऐड, कितना हुआ हमारा, 12 hours 15 minutes. तो लेकिन 12:45 यहाँ पे देखो am है, जब 30 मिनट उसमें ऐड हुए, 30 मिनट ऐड हुए, तो 12 से क्रॉस कर गया, दोपहर के 12 से क्रॉस कर गया 12 नून से, तो वो एएम की बजाय क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। तो मोस्टली हम क्या कर देते हैं, एएम में गिवन है तो एएम ही लिख देते हैं, बट इट्स रॉन्ग। हमारा टाइम देखो 30 मिनट्स के बाद वो 12 बजे के बाद वाला टाइम हो जाएगा, इट बिकम्स पीएम। नाउ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, निशा स्टडीड मैथ्स for 1 hour 25 minutes and English for 1 hour 15 minutes. How long did she study? अब निशा ने 1 घंटा 25 मिनट मैथ्स पढ़ा, 1 घंटा 15 मिनट क्या पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा। टोटल कितना पढ़ा उसने, तो दोनों के टाइम पीरियड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या लिखेंगे, निशा ने पहले क्या पढ़ा, मैथ्स। निशा स्टडीड मैथ्स इज इक्वल्स टू हाउ मच टाइम, 1 hour and 25 minutes. Now next, निशा स्टडीड इंग्लिश। इंग्लिश कितना पढ़ा उसने, 1 hour 15 minutes. हमें बताना है वो कुल कितना टाइम पढ़ी, तो टोटल शी स्टडीड इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, दोनों के टाइम को ऐड कर देंगे। 1 hour 25 minutes प्लस 1 hour 15 minutes ऐड करेंगे। सेम वैसे ही आवर और मिनट का अलग अलग कॉलम बनाएंगे। 1 hour 25 minutes एंड 1 hour क्या है, 15 minutes ऐड करेंगे। 5 प्लस 5 इज 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 2 प्लस 1 इज 4, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, तो कितना हो गया, मिनट्स का कॉलम ऐड हो गया, दैट इज 40 मिनट्स। और आर कितना है, 1 प्लस 1 इज 2, तो टोटल कितना टाइम पड़ी वो, 2 hour and 40 minutes. 2 hour and 40 minutes. Now example 2, a bus takes 2 hour 40 minutes from Jaipur to Ajmer. On the way it stay for 25 minutes at a Midway restaurant. How much time does it take to run? Solution देखते हैं इसका। टोटल टाइम टेकन बाय बस, टोटल कितना टाइम लिया, 2 hour and 40 minutes, इतना टाइम उसने टोटल लिया। और बीच में उसने 25 मिनट्स क्या किया, एक रेस्टोरेंट में स्टे भी किया, रुके, तो टाइम एट रेस्टोरेंट कितना है, 25 मिनट्स। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रन, कितने टाइम तक वो कंटिन्यू चली, कंटिन्यू मीन्स कितने, बीच के ब्रेक को हटा के उसका टोटल रन कितना है। तो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल टाइम में से जितना उसने जयपुर से अजमेर लिया, उसमें से जितना टाइम वो बीच में उसने स्टे किया, रुकी, उसको माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल टाइम टू रन इज इक्वल्स टू
2 hour 40 minutes उसका टोटल टाइम था, उसमें से 25 मिनट्स को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करते हैं, सेम वैसे ही आवर और मिनट का कॉलम अलग अलग बनाएंगे। 2 hour 40 मिनट्स में से हम क्या करेंगे, 25 मिनट्स को माइनस करेंगे। माइनस करते हैं, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, क्या करेंगे, बोरो करेंगे। 4 से बोरो किया, 0 becomes 10 and 4 becomes 3. Now 4 minus 5 is 5 and 3 minus 2 is 1 and 2 as it is. तो टोटल उसका रन टाइम कितना रहा, 2 hour and 15 minutes. कितना रन टाइम रहा, 2 hour and 15 minutes. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next is let's review. The time from 12 midnight to 12 noon is expressed as AM and the time from 12 noon to 12 midnight is expressed as PM. There are 12 months in a year, 30 or 31 days in a month except February and 7 days in a week. While adding time, if number of minutes exceed 60, change the minutes into hours and minutes and carry over the hours to hours column and then add. While subtracting time, if number of minutes in the septuagint is greater than that of minute hand, borrow 1 hour is equals to 60 minutes from the hour column. Subtract borrowed 1 hour from the hour column and then perform original subtraction. Now next is maths in everyday life. Ask your parents, grandparents and siblings about their date of birth. Using the obtained date of births, calculate their exact age in years, months and days. For example, if your sister was born on 14 April 2000, then his exact age on 24th December 2023 will be 23 years, 8 months and 10 days. तो इस तरह से जैसे एग्जाम्पल में गिवन है, आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और आपके भाई बहन जो भी हैं उनका डेट ऑफ बर्थ लो और उनकी एग्जैक्ट एज फाइंड आउट करो। ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग। इन अ स्कूल द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स एट 10:30 AM. If each period is of 1 hour 15 minutes and there is a break time of 25 minutes between second and third periods, what will be the time at the end of the fourth period? अब आपको देखना है, आपका फर्स्ट पीरियड 10:30 पे स्टार्ट हो रहा है, राइट? और एक पीरियड आपका कितने टाइम का है? एक पीरियड आपका 1 hour 15 minutes का है। तो नेक्स्ट पीरियड हमारा कब होगा? सेकंड पीरियड की बेल कब होगी? आफ्टर 1 hour 15 minutes। तो 1 hour 15 minutes में कितना हो जाएगा टाइम? यहाँ पे हमारा 5, 4, 11:45 AM, ठीक है। 11:45 पे हमारा क्या होगा? सेकेंड पीरियड स्टार्ट होगा और वो भी फिर 1 hour 15 minutes का होगा। फिर सेकेंड पीरियड के बाद 25 minutes का ब्रेक है। फिर थर्ड पीरियड अगेन 1 hour 15 minutes का होगा। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द टाइम एट द एंड ऑफ द फोर्थ पीरियड। तो इस तरह से टाइम ऐड करके आपको बताना है जब फोर्थ पीरियड एंड होगा तो कितना टाइम होगा। तो ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे, इसी तरह से ऐड करते जाएंगे। AM और PM का ध्यान रखेंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट इज think, solve and learn. Today is 5th November. It's Amit's wedding after 45 days. 10 days before his wedding, the celebrations will start. On which date will the celebration begin? तो ये एक्टिविटी भी आप खुद ट्राई करेंगे। आज 5th नवंबर है, आप एज्यूम करेंगे 45 डेज के बाद उसकी शादी है और शादी से 10 दिन पहले सेलिब्रेशन शुरू होंगे। तो सारा ऐड करेंगे, माइनस करेंगे और बताएंगे उसका सेलिब्रेशन किस डेट को स्टार्ट हुआ। तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ आया। इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।